हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में फिर से हम आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम। परंतु आज का एलसीएम जो रहेगा एक अलग विधि का रहेगा, एक अलग नियम से हम लोग निकालेंगे, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि भी हम कहते हैं। तो आज हम निकालेंगे एलसीएम, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और आपको बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया है कि अभाज्य संख्या का किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है 4 का, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, क्योंकि 4 एक सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 और 4 दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1 गुना 2 हो जाएगा। 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सिर्फ 2 होता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिर्फ 2 हो जाएगा। और 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि 4 को 2 से 2 बार लगाएंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड 2 और 4 का। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालने के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दो संख्याएं जो मिल रही है, ये और दो मिल रही है, उसे इन दोनों को मिलाकर हम एक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2। और जो संख्याएं बाकी बच गई है इसे भी हम यहाँ पे गुना के तौर पे लिख देंगे। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं 4 और 8 की। 4 और 8 का एक एलसीएम निकालना है, जो कि रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि 2 बार का लगा दिए, जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम 2 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। परंतु हमें क्या करना है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, पिछले एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, तो आप काफ़ी समझ गए होंगे, तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे साथ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो 4 और 8, सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल देते हैं। 2 बार का लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर से 2 बार का लगाएंगे, 1 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 हो गया, ये हो गया। अब 8 हमारे पास सामने है, हमारे सामने कितना है, 8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 2 दूना 4, सॉरी 2 चौके 8, फिर से 2 बार का लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर से 2 बार का लगाएंगे, 1 बार का। अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 2। तो जितनी भी संख्याएं ऊपर नीचे मिल रही है उन दोनों को मिला देंगे। तो कौन कौन सी संख्याएं मिल रही है बताते हैं आपको। मिल रही है, ये 2 को 2 से मिल गया, और ये भी 2 2 से मिल गया। अब जितनी भी संख्याएं मिली है उन दोनों को एक कर देंगे। 2 2 को एक कर देंगे तो 1 लिख देंगे, इन दोनों को भी एक कर देंगे तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। और जो भी संख्या ये बची हुई है उसको भी यहाँ पे हम गुना कर देंगे। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 दूना 2 8। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 और 6। 3 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, 3 का रहेगा 3 सिर्फ, और 6 का क्या हो जाएगा, 6 का क्या निकाल देंगे, 2 बार से लगाएंगे, 2 तिहाई 6। आपको काटने का विधि हम बता चुके हैं, बार बार कर रहे हैं अपने वीडियो में, कि आप उसे जाकर एक बार जरूर देखिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। यहाँ पे 3 और 3 ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो 3 और 3 को हम क्या करेंगे, मिला देंगे और 1 कर देंगे। तो 3 को 3 मिलाकर 1 करने पे 3 हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है, 2। ये बचा हुआ बाहर है, इसे भी हम यहाँ पे लिख के गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 4 और 8 दिया हुआ है, 4 और 8। इसको हम बता चुके हैं, 4 और 8 दोबारा हम नहीं बताएंगे। तो लेते हैं 6 और 9। 6 और 9, 6 को हम लोग क्या सबसे पहले करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी 2 गुना 3 करने पर 6 आ जाएगा। तो 6 को अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। अब बात करेंगे 9 का। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो सीधा यहाँ पे निकाल देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा।
9 आ गया। यहाँ पे 3 बार का लगाएंगे, 3 तिहाई 9। 3 गुना 3 क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ऊपर नीचे जो भी मिलता है उसे मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, बाकी कोई भी जो पेयर नहीं मिलता है। हम यहाँ पेयर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 गुना 3 है और 3 गुना 3 है, तो ये भी एक पेयर है, तो ये भी मिला देंगे, या ये दोनों एक पेयर है, दोनों में किसी का एक पेयर हम इसे मिला देंगे, इसलिए हम यहाँ पे मिला दिए और पेयर को एक कर देंगे, 3 आ गया। उसके बाद ये संख्याएं बची हुई है बाहर, इसको भी लिख देंगे, और ये संख्याएं भी बाहर है जिसको भी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 और 18। 9 का गुणनखंड विधि भी बताएं आपको, गुणनखंड 3 गुना 3 होगा, और 18 का हम निकाल लेंगे। 18 का क्या हो जाएगा देखिए, 18 का 2 बार का लगाएंगे क्योंकि सम संख्या है 9। अब 3 से लगाएंगे इसको, 3 बार में 3 तिहाई 9, फिर से 3 बार लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा, इतना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 18 का। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मिला देंगे, 3 को 3 से मिला लेंगे, और ये भी 3 इन दोनों को मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको मिला देंगे। तो मिले हुए को साइड कर देंगे, 3 गुना 3 कर देंगे। अब बाहर क्या बचा हुआ है 2, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 और 24। 18 का हमने अभी आपको बताया, 18 का क्या होता है, 18 का क्या होता है, 18 का हमने आपको अभी बताया 3 गुना 2 गुना 3 होता है। और 24 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, 24 का हम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है 12, फिर से सम संख्या है, फिर से 2 बार लगाएंगे, फिर से एक सम संख्या है, तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। अब इसे हम ऊपर नीचे मिला लेंगे कि कौन कौन सा ये संख्याएं मिल रही है। तो मिलाने पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 मिल रही है, ये 3 और ये 3 मिल रही है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो जो मिला हुआ उसको लिख देंगे, 3 गुना 2 मिल गया हमसे। अब ये 3 आगे बचा हुआ है तो इसको 3 गुना कर लेंगे। अब ये 2 और 2 बचा हुआ है, इसे 2 गुना 2 कर लेंगे। 3 दूना 6, 3 18, 2 36 दूना 72, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 और 16। 8 और 16 है, इसे 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। आप गुणनखंड का वीडियो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 8 का। अब 16 का निकालने के लिए हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये 8 का है तो 16 का 8 दूना 16 होता है। अगर इसको 2 बार आप गुना कर दें, हम 2 बार 2 से और गुना कर दें 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया। अब ऊपर नीचे जो भी मिलता है उसे मिला लेंगे और दोनों को एक कर देंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देंगे। तो 2 1 2 2 2 3 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या है अकेला एक 2 और बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। इसे गुना करने पे क्या होगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ये, 6 और 21। 6 का आपको बता चुके हैं, 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 6 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। और 21 का, 21 जो है 21 क्या है, 21 का बनाएंगे गुणनखंड तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एक विषम संख्या 1 है, तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21, क्या हो जाएगा 21 का 3 गुना 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 गुना 7, ये 3 ऊपर नीचे मिल रहा है तो क्या करेंगे 3 को हम एक कर लेंगे, 3 को एक ही लिख देंगे दोनों को, और उसका 2 बाहर में बचा हुआ उसको भी हम गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6 सते 42, आपका क्या एलसीएम आ जाएगा 42। अगला क्वेश्चन 25 और 45, इसको आपको बनाना है। तो 25 का क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो 5 से लगाएंगे, 5 25, क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना 45, 45 का भी हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। 45 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है तो इसलिए 3 से लगाते हैं। 4 और 5 क्या होता है 9 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 3 से कटने वाली है, 3 से हम यहाँ पे काट देंगे। 3 15 45, उसके बाद फिर से 3 से कटेगा क्योंकि 3 5 15 होता है,
क्या हो गया, 3 गुना 5 आ गया है। ऊपर नीचे जो मिलता है उसको मिलाकर 1 कर लेंगे, तो ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, एक संख्या मिल रही है जो कि 5 है। तो ये संख्या मिल रही है, इसको हम 1 कर लेंगे, 5 हो जाएगा। जो भी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, तो इसको भी लिख लेंगे, जो भी बाहर बचा हुआ उसको भी लिख लेंगे। तो वहाँ 25 तिया 75 तिया 100 225, 75 तिया क्या होता है 225, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 225, आपका एलसीएम गुना कर लिए 25 तिया 75, 75 गुना 3 कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 15 और 75। कितना है 15 और 75। तो 15 और 75, 15 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 15 का क्या होगा, 2 से नहीं देगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या है। तो 3 × 15, बस आगे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आगे सिर्फ 5 से ही कटेगा, लगाने का कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 × 5। इसे हम इसलिए थोड़ा सा से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इसे गुणनखंड निकालने का तरीका हम बता चुके हैं पहले ही, आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब पता 75 को निकालने के लिए क्या करेगा, फिर से हम वही करेंगे। हम 75 से निकालने का एक गुणनखंड निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, 3 से लगाएंगे, 25 है 75 होता है। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2, इसका जो अंकों का योग है 5 2, 2 अंकों 3 से कटने का नियम क्या है, 2 और 5 को जोड़ने पर अगर 7 से 3 से कटेगी तो ये कटेगी, क्योंकि ये 7 आ रही है जो 3 से नहीं कट रही है, तो हम 5 लगाएंगे, क्योंकि 0 या अंत में 5 से कटने के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 इसके अंत में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बार का लगाएंगे, 25। यहाँ पे लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाता है तो 3 वही हो जाता है, 3 × 5 × 5। अब जो ऊपर और नीचे आपके हिसाब से मिल रहा है, जो ऊपर या नीचे साथ में नहीं, वो एक ही लाइन में नहीं, देखिए एक ही लाइन में हमें मिलाना नहीं है, ऊपर और नीचे मिलाना है। जो ऊपर नीचे 3 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 5। अकेले कौन सा रह गया, अकेले ए रह गया। जो भी अकेले रह गया उसको भी हमें लिखना है, और जो साथ में उसे दोनों को 1 कर देना है। 3 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा 5 या 15 5 75, आपका क्या आंसर आ गया 75 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन 21 और 147, इसे कैसे निकालेंगे। इसे इस विधि से निकालने पर आसानी हो तुरंत आप इससे भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं आप, और उस विधि से हम आपको बता रहे हैं। 3 × 7 × 7 आप निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए इससे 147 आया। अब उस विधि से निकालते हैं, उससे 147 आता है नहीं, जिस विधि को हम आपको बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 21 और 147 कितना दिया हुआ है, 21 और 147, 21 और 147 दिया हुआ है। तो 21 का पहले गुणनखंड निकालना होगा। 21 का गुणनखंड निकालने के लिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, इसके अंत में एक क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम 3 की बात करते हैं, 3 क्या है, 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, जो 3 से कट रही है, यानी 21 जो है 3 से कटेगी, 3 7 21, और ये 7 से तो अपने आप से कट गई 7, तो क्या हो जाएगा 3 × 7, यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। अब बात करते हैं 147 की। 147 क्या है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने का नियम क्या था, अंकों का योग, 7 4 11 1 12, यानी 12 क्या होती है 3 से कटने वाली। 12 अगर पता नहीं चल रहा है तो 1 और 2 को फिर से जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट रही है, 3 चौके 12, 3 9 27, अब ये 7 से कटेगी, 7 7 49, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 × 7 × 7 आ जाएगा। अब जो भी संख्या ऊपर नीचे मिल रही है उसे 1 कर लीजिए, और जो बाहर बची हुई है उसको भी आप लिख दीजिए। तो कौन सी संख्या मिल रही है, ये संख्या मिल रही है और ये भी संख्या मिल रही है, तो क्या हो जाएगा 3 × 7 × 7 हो जाएगा। 7 21 7 47, 147 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 और 96। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दो क्या है, एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे 2 से लगा देंगे। 36 दूना 72 होता है, 2 3 6, 2 6 12, फिर से 6 क्या है, एक सम संख्या है, फिर से 2 बार लगेगा 18। अब 18 भी क्या है, 8 भी एक सम संख्या है, तो ये 9 बार लगेगा। अब 9 आ गया, अब क्या हो जाएगा 3 3 तिहाई 9, क्योंकि 2 बार से इसलिए नहीं है क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, तो 3 से लगाएंगे, 3 से चेक करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2
गुना 2 गुना 3 और गुना 3। ये इसका गुणनखंड आ गया। ये क्या आ गया इसका गुना 3, इसका गुणनखंड आ गया। अब 96 की बात करेंगे। 96 की निकालने के लिए वही करेंगे हम जो करते आए हैं। 6 क्या है, एक संख्या है जो सम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 एक सम संख्या है तो यहाँ भी 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 24। फिर 4 एक सम संख्या है तो यहाँ भी 12 लगाएंगे। अब 2 एक सम संख्या है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब 6 भी एक क्या है, 6 भी क्या है, एक सम संख्या है तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 लगा देंगे। तो हमारा क्या गुणनखंड हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हमारा ये क्या है गुणनखंड है। 72 और 96 हमारा गुणनखंड हम निकाल लिए हैं। क्या किए हैं, 72 और 96 का हम क्या किए हैं गुणनखंड निकाल दिए हैं। जो ए आया है आप कॉपी में निकाल लीजिए। अब जो भी मिल रहा है ऊपर नीचे उसको हम मिला लेंगे। ये देखिए, ये 2 और 2 मिलेगा, ये और 2 और 2 मिल रहा है, और ये 2 और 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3 मिल रहा है। तो जो भी संख्या मिल रही है उसे हम लिख लेंगे। संख्या मिल रही है 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों को एक एक निकाल लिए। अब एक 3 मिल रही है, ये 3 पूरा मिल रहा है तो इसे एक 3 कर देंगे। जो नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है तो इसको लिख लेंगे, और ये दोनों को भी लिख देंगे 2 गुना 2। तो क्या हो जाएगा, गुना कर लीजिए इसको। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 तिया 72, 72 गुना 8, 72 गुना 4, 72 गुना 4 क्या होता है 288 होता है। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 288। आपका क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे निकालते हैं। आप पेयर लगाइए और निकालिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 108 और 224। 108 और 224। 108 का क्या होता है, 108 का हम निकाल लेंगे। 2 पचे 10, 54, 2 बार का 27, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, इतना हो गया। 2 गुना 2 और 3 बार 3 आ गया, ये आ गया, ये आ गया आपका गुणनखंड। आप गुणनखंड घर में निकाल लीजिए, आपको हमने बता रखा है। अब एक 224 का क्या होता है, 224 का गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, आपको बता देते हैं। 224 का गुणनखंड क्या होता है 224। ये एक सम संख्या है तो सम संख्या को यहाँ पे लगाएंगे। फिर से 2 एक सम संख्या है, फिर से क्या करेंगे ये लगा देंगे। 6 एक सम संख्या है, फिर से क्या करेंगे लगा देंगे। इस प्रकार हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 2 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 14, फिर से लगाएंगे तो हो जाएगा 7। यानी हमारा जो है 1 2 2 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7। ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया गुना 1 7 आया था। तो जो भी ऊपर नीचे मिल रहा है उसे हम मिला देंगे। ये मिल रहा है देखिए ए 2 और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसे हम सीधा गुना कर देंगे। 2 गुना 2, अब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, इतना आपको गुना करना है। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। 108 गुना क्या करना होगा आपको, 108 गुना 2 दूना 4 दूना 8 56। 108 गुना 56 करने पर आपको क्या प्राप्त होगा 6048। आपको इतना आया, अपने कमेंट बॉक्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने गुणनखंड विधि से बनाया तो आपको इतना आया नहीं। अगर नहीं आया तो आपको फिर से वीडियो देखने की फिर से ज़रूरत है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से वीडियो आपको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन 12 और 96। 12 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 12 एक सम संख्या है, 2 बार का लगाएंगे। 6 भी एक सम संख्या है तो यहाँ पे ले जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास बचा है 96। 96 का 96 ये है 96। 96 का निकालने के लिए क्या करेंगे 2 48, फिर से सम संख्या, फिर से 24, फिर से सम संख्या 12, फिर से सम संख्या 6 और उसके बाद फिर से एक सम संख्या। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा 2 3 2 5, 2 बार 5 5 2 बार है, 2 जो है 5 बार है और एक 3 है। 2 कितनी बार है 5 बार है और एक 3 है।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आप अपने कॉपी में निकाल लीजिए। और एक 3 है। अब जो भी आपके सामने मिल रहा है उसे आप मिला दीजिए। ये 2 देखिए मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और ये 3 और ये 3 मिल रहा है। दोनों को एक कर दीजिए, एक 2 हो गया, इन दोनों के बदले 2 2 आ गया, 3 के बदले एक 3 लिख दिए। उसके बाद जो बचा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 बचा हुआ है, गुना कर दिए, 2 दूना 4, तिया 12, दूना 24, दूना 48, तिया 48, दूना 96। आप गुना कर लीजिए, आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप से करते, एक और अपने आप से जो संख्या कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, 5 और 11 का निकालना है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 गुना 5 होगा और 1 गुना 11 होगा। इसका कोई मतलब है नहीं एक का, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा और 5 11 मिलेगा नहीं, इसलिए इन दोनों को गुना करना होगा। यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है सीधा हम उसे गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, सीधा हम उसे गुना कर देते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे ये क्वेश्चन है 11 और 13, ये भी दोनों एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा अभाज्य संख्याओं को गुना कर कर हम उसका एलसीएम निकाल देंगे। इसी प्रकार एक अभाज्य संख्या 17 और 19 है। तो 17 और 19 का एलसीएम अगर कोई पूछे निकालना है एलसीएम क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है। कैसे पहचाने, क्योंकि 17 अपने आप और 1 से कट रहा है, तो 17 और 19, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, जो भी संख्याएं हमें आएगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि था एलसीएम पे। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में, या हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन हम बनाएं तो हम एलसीएम ही बनाएंगे, नहीं तो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद।